हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो टॉपिक है इसमें शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल देख रहे हैं। और ये जो रूल नंबर 2 है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स राइट हैंड साइड फंक्शन नॉन होमोजेनियस का आइदर साइन ऑफ एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है, तो किस तरह हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लेते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट आपके सामने है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स राइट हैंड साइड का फंक्शन साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है, तो हम जनरली ये जो पहला ट्राई कर रहे हैं साइन ऑफ एक्स प्लस बी के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो जनरल फार्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल का 1/f(d)(x) है, तो यहाँ कैसे होगा 1/f(-a)² साइन ऑफ एक्स प्लस बी। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है f(-a²) इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका प्रूफ है, एकदम डिटेल में यहाँ देखने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह आपका प्रूफ होगा और इस प्रूफ के रिलेटेड सब कुछ जो आइडिया है हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रूफ आपके सामने है, लेकिन ये जो प्रूफ है वो अच्छी तरह समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है हम साइन ऑफ एक्स प्लस बी ले रहे हैं, तो ये डी ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी, लेकिन ये जो डी ऑपरेटर है हम डी बाई डी एक्स ऑफ लेते हैं। तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस बी, साइन ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस बी होता है, और फिर ये एक्स प्लस बी जो ये ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसी तरह जब हम डी स्क्वेयर ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी जब लेंगे, तो ये दो बार डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स प्लस बी का, इसका मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तभी चलेगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता ही है कॉस का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉस का डेरिवेटिव है किस तरह ये साइन फंक्शन में आ रहा है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू ए आ जाएगा, लेकिन ये पहला ए है तो क्या हो जाएगा, दो बार ए जो है मल्टीप्ल में आने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं दो बार डी ऑपरेटर यूज करने के बाद साइन ऑफ एक्स प्लस बी का क्या हो रहा है, फिर साइन ऑफ एक्स प्लस बी ही फंक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है माइनस ऑफ ए स्क्वेयर आ रहा है। तो यह जो डी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर के बदले में डी दो बार ऑपरेट यूज करने के बाद यहाँ क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर आ रहा है। उसी तरह जब डी क्यूब ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी करेंगे तो यहाँ इसका और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो माइनस ए स्क्वेयर है वो माइनस ए स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, और ये साइन ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। और 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो इसका और एक बार डेरिवेटिव, इसमें क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर, तो यहाँ है एज इट इज, लेकिन ये जो ए कॉस एक्स प्लस बी है उसमें कॉस ऑफ एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू ए हो जाएगा। तो ये दो बार ए मल्टीपल में है तो इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑपरेटर 4 बार यूज करने के बाद हमारे पास 4 बार ए मल्टीपल में आता है, लेकिन जो ए स्क्वेयर ले रहे हैं हम, पहले ए स्क्वेयर में माइनस और दूसरे ए स्क्वेयर में भी माइनस आ रहा है। तो इसी तरह हम जब डी रेस टू 2m टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस बी के लिए ये ऑपरेटर यूज करेंगे, तो ये ज़रा आप यहाँ देख सकते हैं माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर यम टाइम्स आएगा, और इसी तरह आपका ये जो है वो पार्ट होने वाला है। लेकिन ये डी रेस टू 2m है, वही हम डी स्क्वेयर रेस टू एम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डी स्क्वेयर ब्रैकेट रेस टू एम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी क्या हो रहा है, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर रेस टू एम। तो यह आप देख सकते हैं डी स्क्वेयर का पावर एम है और यह माइनस ए स्क्वेयर का पावर एम है, फिर ये साइन फंक्शन एज इट इज यहाँ आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो फंक्शन हम एफ ऑफ डी ले रहे हैं, तो यह एफ ऑफ डी ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी, उसको जब हम एफ ऑफ डी को फाइव ऑफ डी स्क्वेयर में लिखेंगे तो यह डी स्क्वेयर का रिप्लेसमेंट यहाँ क्या होने वाला है, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर हो रहा है। यहाँ देखो ये जो डी स्क्वेयर है उसका रिप्लेसमेंट यहाँ क्या हो रहा है, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर हो रहा है। तो पहले ये जो साइन एक्स प्लस बी फंक्शन है, तो जो फंक्शन ऑफ डी है मुझे पहले कैसे लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ डी स्क्वेयर लिखना पड़ेगा, और फिर डी स्क्वेयर के जगह ही सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर पुट कर सकते हैं। तो ये जो आपका एफ ऑफ डी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं,
वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड को वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेट करना है हमें, तो इस तरह ऑपरेट हो जाएगा। तो ये वन अपॉन एफ ऑफ डी और ये जो एफ ऑफ डी है ये वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटीग्रल ऑपरेटर है, ये एफ ऑफ डी डेरिवेटिव ऑपरेटर है, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ एक्स प्लस बी रहेगा। अब जब वन अपॉन एफ ऑफ डी यहाँ ऑपरेट करते हैं तो ये फाइव माइनस ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म में जनरली हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑपरेटर है वन अपॉन एफ ऑफ डी इसके बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फाइव माइनस ए स्क्वायर है जब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आएगा तो ये वन अपॉन फाइव माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में आप यहाँ देख सकते हैं वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स जो साइन ऑफ एक्स प्लस बी लिया था इसमें ये क्या हो जाएगा, ये जो पहले मुझे ये जो डी ऑपरेटर है, मेरे डी ऑपरेटर का पॉलिनोमियल है एफ ऑफ डी, ये पहले फाइव डी स्क्वायर जैसा लिखना पड़ेगा और उसके बाद ही डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ऑफ ए स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो ये इसी तरह आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन ये फिर क्या करना पड़ेगा, फाइव माइनस ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो ही होना चाहिए। जब फाइव माइनस ऑफ ए स्क्वायर जीरो होता है तो फिर प्रीवियस जो एक्सपोनेंशियल की मेथड है उसके जैसा हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में x ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइव ऑफ डी स्क्वायर यहाँ आप देख सकते हैं फाइव ऑफ डी स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइव डैश ऑफ डी स्क्वायर मिलेगा, और फाइव डैश ऑफ डी स्क्वायर में फिर डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ए स्क्वायर से करने के बाद इसी तरह आपको टर्म मिलने वाली है। और ये साइन ऑफ एक्स प्लस बी फंक्शन है वैसा ही फंक्शन यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें प्रोवाइड क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। फिर जब फाइव डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो है तो ये फाइव ऑफ डी स्क्वायर है उसका दो बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी निकालेंगे तो फाइव डबल डैश ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ऑफ ए स्क्वायर के साथ करेंगे, लेकिन दो बार डेरिवेटिव लिया है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, दो बार एक्स मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, तो ये साइन फंक्शन है एज इट इज रहेगा। फिर हमें ये फाइव डबल डैश ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर नॉन जीरो प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो प्रोसीजर है ये कंटिन्यूसली हमें वही यूज करनी पड़ेगी। इसी तरह ये जो आइडिया है जब साइन ऑफ एक्स प्लस बी फंक्शन है तो इसी तरह आपको आइडिया यूज करनी पड़ेगी। तो ये जो जनरल आइडिया मैंने यूज की थी साइन ऑफ एक्स प्लस बी के लिए, लेकिन वही आइडिया हम आपके सामने फिर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस बी के लिए। तो किस तरह कॉस ऑफ एक्स प्लस बी के लिए यही आइडिया जो है यही आइडिया होती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ साइन ऑफ एक्स प्लस बी के बजाय क्या ले रहा हूँ, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी ले रहा हूँ। तो यहाँ ये जो पार्ट है आपका किस तरह कॉस ऑफ एक्स प्लस बी होता है, इसमें फिर क्या होगा वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो साइन फंक्शन लिया है उसके जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस फंक्शन लेना पड़ेगा। तो ये कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है, तो यहाँ फिर हम क्या करने वाले हैं, ये जो साइन एक्स प्लस बी के जगह कॉस ऑफ एक्स प्लस बी लेने वाले हैं, लेकिन कॉस की जो डेरिवेटिव है यहाँ भी वही फंक्शन है डी बाई डी एक्स में लिखा है, लेकिन ये जो कॉस की डेरिवेटिव होती है वो क्या हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ उसी तरह माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर जब हम कॉस ऑफ एक्स प्लस बी जो यहाँ है उसका दो बार डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये जो माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है तो ये माइनस ए तो कांस्टेंट यहाँ रहेगा, लेकिन फिर साइन ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो इसी तरह आपको डी स्क्वेयर ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस बी आ रहा है। इसका मतलब दो बार डी ऑपरेटर यूज करने के बाद दो बार ये मल्टीपल में आता है और एक माइनस साइन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ इसी तरह डी स्क्वेयर का रिप्लेसमेंट कैसे माइनस ए स्क्वेयर के साथ करना है जब कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है, तो भी आप यहाँ प्रूफ देख सकते हैं।
फिर ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी का 3 टाइम्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, और ये कॉस ऑफ एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वही डेरिवेटिव क्या होने वाला है, साइन ऑफ एक्स प्लस बी। तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फिर ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है इसका जब हम 4 टाइम्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज लिया गया है, और फिर साइन ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस की टर्म लेनी पड़ेगी, और यहाँ ये जो माइनस ये इंटू ये है वो माइनस ए स्क्वायर इसी तरह हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी फंक्शन है उसका जब हम 2m टाइम्स डी ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू एम इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो आइडिया है आपकी ये कॉस फंक्शन के लिए तैयार हो रही है। तो डी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू एम इसका हम इसी तरह लिख सकते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में फिर क्या करना पड़ेगा, साइन की जगह कॉस ही लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है तो यहाँ जब फंक्शन ऑफ डी जनरल में हम मानेंगे तो यह फिर क्या हो रहा है, फाइव ऑफ डी स्क्वायर ऑफ, यही फंक्शन मुझे पहले लिखना पड़ेगा, ये एफ ऑफ डी जो है फाइव ऑफ डी स्क्वायर में, और वही क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ये साइन के बजाय क्या होने वाला है, कॉस फंक्शन होने वाला है। फिर यहाँ हम इस पार्ट को जब 1/f(डी) ऑपरेटर यूज करेंगे तो यहाँ एक्चुअली ये इसी तरह होने वाला है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है वो फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर 1/f(डी) इंटू यहाँ क्या होने वाला है, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ 1/5 माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू यहाँ क्या होने वाला है, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1/f(डी) इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(डी) ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, प्रोवाइडेड दैट 5 माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो चाहिए। लेकिन जब जीरो होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक एक्स न्यूमरेटर में, फिर फाइव डैश ऑफ फाइव ऑफ डी स्क्वायर है उसका फाइव डैश ऑफ डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ही डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ए स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या आने वाला है, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी आने वाला है। तो इसी तरह सब साइन ऑफ एक्स प्लस बी या कॉस ऑफ एक्स प्लस बी के लिए सेम ही प्रूफ है। तो यहाँ लास्ट क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इसके जैसा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो प्रूफ है ये प्रूफ आपका होने वाला है। तो हम थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट यहाँ दे रहे हैं। तो किस तरह इसके रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हो रहे हैं, आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनटू सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की आइडिया जो है शायद मालूम होगी। कैसे साइन ए इंटू कॉस बी जो 1/2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी लिखते हैं ये भी मालूम होगा। कॉस ए इंटू साइन बी ये 1/2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी ये 1/2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और साइन ए इंटू साइन बी ये क्या होता है जनरली माइनस ऑफ 1/2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसी तरह होता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये एक इंटीग्रल की तरह वर्क करता है। तो जो इंटीग्रल में हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का कन्वर्शन सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक में करते हैं तो सब कुछ इंटीग्रल के हिसाब से ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए करना है। तो ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये जो पार्ट है ये भी सब कुछ आपको मालूम ही होगा। तो कैसे साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है आपको यहाँ दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, फिर साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा इसके जैसा, और कॉस क्यूब थीटा कैसे 1/4 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। ये बेसिक फार्मूले हमारे पास होने चाहिए।
और ये भी फार्मूला डी माइनस ए इंटू डी प्लस ए, कैसे डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये बेसिक तो आपके पास होना चाहिए। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेकंड रूल है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इजीली देख सकते हैं।